बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं कुछ स्पेशल और ख़ास मज़ेदार बनाएंगे। तो आज हम बनाएंगे तुर्किश सूप। बहुत डिलीशियस और मज़ेदार बनेगा। तो बनाएंगे मेरे तरीके से, इतना मज़े का और यमी बनेगा। फटाफट आप इसको तैयार कर लेंगे, यानी कि आपको अलग अलग चीज़ें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत टेस्टी और बहुत हेल्दी होता है। सर्दियाँ स्टार्ट है तो सर्दियों में तो बहुत ही आला होता है, बच्चों को बहुत यम लगता है, यानी कि इसमें ऐसी चीज़ें जाती हैं जो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो स्पेशल के लिए तो बड़ों के लिए भी बहुत ही अच्छा और फ़ायदेमंद होता है। तो चलिए हम इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें, ताकि आने वाली मज़ीद ऐसी नई नई और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए जी मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सूप बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक खुली कढ़ाई ले ली है। तो इसमें मैंने डाल दिया है 2 चम्मच भर के ऑयल, यानी कि खाने वाले 2 चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो इसमें मैंने कुछ खड़े मसाले डाले हैं, जिसमें 2-3 लौंग है, 2 से 4 हरी काले मिर्च हैं, 2 अदद सब्ज़ इलायची और 1 अदद बड़ी इलायची है। तो 5 से 7 जवे लहसुन के हैं। तो हम इसमें डाल देंगे चिकन की हम इस टाइम पे अगर थोड़ी सी भुनाई कर लेंगे ना, तो चिकन में जो हल्की सी स्मेल होती है ब्लड वगैरह की जमा होने की, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। यानी कि आपको जब सूप में भी कुछ ऐसा नहीं होगा। यानी कि थोड़ा थोड़ा सा हम गोल्डन सा ब्राउन कर लेंगे, पिंक से वाइट करेंगे ना अच्छे से। तो इसको फिर हम डाल देंगे पानी। तो चिकन का कलर बहुत अच्छे से चेंज हो चुका है, तो अभी हम इसमें डाल देंगे पानी मैंने डाला है 1.5 लीटर, और 1 टेबल स्पून इसमें डाल देंगे नमक। इसको कवर करके छोड़ देंगे, यानी कि जब तक इसको अच्छे से 3 से 4 बॉयल नहीं आ जाते। इसको अच्छे से बॉयल करेंगे, यानी कि चिकन जो है हमारा बहुत अच्छे से गलना चाहिए। तो चिकन जो है वो हमारा तकरीबन लगभग गल चुका है। जब देखिए इसकी हम थोड़ी सी भुनाई करके डालेंगे ना, तो जो इसके ऊपर जो वाइट सी कलर की और वो थोड़ी सी मैल आ जाती है, झाग आ जाती है, वो नहीं आएगी। यानी कि जो हमारी यखनी है बहुत अच्छे से क्लियर साफ़ होगी और इसमें साफ़ होगी। तो चिकन हमारा जो सूप है वो बन के तैयार हो चुका है, यानी कि हमारी यखनी तैयार हो चुकी है। यखनी हमारी तैयार हो चुकी, तो उसको साइड पे कर देंगे। साथ हमने दोबारा से फिर से खुली कढ़ाई ले ली, इसमें मैंने डाल दिया है 1 टेबल स्पून ऑयल डाला है, और साथ ही डाल दिया है 1 टेबल स्पून बटर ले लें, देसी घी ले लें, कुछ भी ले लें जो आपको पसंद हो। अगर नहीं है तो आप इसको टोटली स्किप कर सकते हैं। तो साथ मैंने इसमें डाल दी, थोड़ा सा मेल्ट होने के बाद इसमें मैंने डाल दिया हरी मिर्च, और इसमें डालेंगे साथ ही लहसुन जो कि मैंने इसमें यखनी में डाला था, वही लहसुन ले लिए। इसको अच्छे से पीस लेंगे, यानी कि वो नरम हो चुका होता है, गल चुका होता है। तो थोड़ा सा भुनने के बाद, यानी कि 2 से 3 मिनट लगेंगे भुनने में, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो लहसुन हमारा भुन चुका है, तो अभी हम इसमें डाल देंगे प्याज को मैंने कलियों में कट कर लिया था, एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया। इसको भी 2 मिनट करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं, हल्का सा सौते हो जाएगा। सौते होने के बाद इसमें डाल देंगे गाजर, यानी कि प्याज हमारा सौते हो चुका है। तो अभी हम इसमें डाल देंगे गाजर को मैंने ग्रेट्स कर लिया, 2 अदद गाजर ली थी, उसको ग्रेट्स कर लिया। ये मैं बना रही हूँ 5 से 6 लोगों के लिए, क्वांटिटी का आप ख्याल रखें। तो जब इसमें थोड़ा सा भुन जाएगा तो इसमें डाल देंगे कॉर्नफ्लोर डालें, या फिर आप इसमें डाल लें मैदा, दोनों चीज़ों में ऑप्शनल है, कोई भी डाल सकते हैं। 2 टेबल स्पून इसमें मैंने मैदा डाल दिया। तो मैदे को डाल के अच्छे से भून लेंगे। भूनने के बाद ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, तो इसमें डाल देंगे जो कि हमारी सब्जियां बच गई, तो उसमें डाल देंगे। मैंने 1 अदद मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च ली है, उसको बारीक बारीक सा चॉप कर लिया। मुट्ठी भर मैंने बंद गोभी ली है, ज़्यादा नहीं ली, मुट्ठी भर ली, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होगी। इसको भूनेंगे तो फिर इसमें डाल देंगे जो कि हमारी यखनी तैयार थी। चिकन के जो रेशे थे उसको साइड पे कर लिया, उसको अच्छे से बारीक सा उसका रेशा तैयार कर लिया। तो इसमें डाल देंगे नमक, मैंने इसमें डाला है हाफ़ टी स्पून, क्योंकि मैंने 1 टेबल स्पून पहले नमक डाला। तो इसमें सॉस डालेंगे, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्ची पाउडर, हाफ़ टी स्पून काली मिर्ची पाउडर, 2 टेबल स्पून इसमें सोया सॉस, 2 टेबल स्पून चिली सॉस, 2 टेबल स्पून इसमें डालेंगे विनेगर। जो आपके पास ऑप्शनल है, जितना आप इसमें सॉसेस ज़्यादा पसंद करते हो तो आप ज़्यादा डाल लें, कम करते हैं तो आप इसको कम डाल सकते हैं। इसके 2 क्लिप मेरे से जो मिस हो गए, इसमें एक मैंने स्पैगेटी डाली, उसको बारीक सा कट कर डाल दिया, तोड़ के डाला ताकि वो मोटी सवैयाँ नहीं रहे। तो इसको मैं डाल देंगे चिकन को श्रेड किया हुआ वैसे ही डाल देंगे इसमें मैंने डाला है। और इसमें केचप डाली है सॉस वाली, यानी कि चिली सॉस मैंने इसमें केचप डाली है, वो मैंने 5 टेबल स्पून डाली है, तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो 1 अदद मैंने अंडा लिया, अंडे को अच्छे से फेंट लिया है। थोड़ा करके ऐड करेंगे ना, तो उसके बारीक से लम्स बनेंगे और बहुत ही अच्छा तैयार हो जाएगा।
तो सारा अंडा मैंने डाल दिया है। तो अभी हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, यानी कि मैक्सिमम ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 से 7 मिनट टाइम लगेगा। तो इतने टाइम के लिए इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो अभी हम इसको कवर कर देंगे, कवर करके सिर्फ 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे, क्योंकि सूप हमारा बन के बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। तो मैंने 5 मिनट के लिए कवर करके छोड़ा था, तो सूप हमारा बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। अभी हम इसमें गार्निश के लिए थोड़ी सी धनिया अच्छी खुशबू के लिए डाल देंगे, यानी कि इससे उसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत आला आएगी। यानी हमारे 15 से 20 मिनट का टाइम लगा। 15 से 20 मिनट में बहुत अच्छे से चिकन तुर्किश सूप बन के रेडी हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त चिकन तुर्किश सूप हमारा बन के तैयार हो चुका है। यानी कि कम बजट में आप पूरी फैमिली इसको खा सकते हैं, यानी कि जितने लोग 2 लोग आप बाहर से खा कर आते हैं रेस्टोरेंट में, उतने लोग आप घर पे बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। टाइम कम लगता है लेकिन थोड़ी सी मेहनत लगती है, तो उससे हम बहुत अच्छी चीज़ें घर पे तैयार कर लेते हैं। अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करने अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलिएगा। उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे किसी नई अच्छी और मज़ेदार सी रेसिपी के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआओं में याद रखिएगा।